इस पृथ्वी पर 193 देश कहे जाते हैं। प्राचीन काल में भी कोई ऐसा देश, कोई राष्ट्र नहीं था जिसमें भारत की संस्कृति ना पहुंची, और ऐसा कोई देश नहीं जहां भारतीय ना रह रहे हो। कोई भी देश हो, हर एक देश में आपको भारतीय मूल के लोग कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मिलेंगे। ऐसा ही एक देश है इंडोनेशिया। हालांकि वहां मुस्लिम और ईसाई लोग अधिक हैं, हिंदू भी वहां हैं। वहां के सिक्कों पर और जो करेंसी है उस पर गणेश जी की तस्वीर बनी हुई है। वहां के सभी निवासी, मूल निवासी अपने को आर्य मानते हैं। चाहे उनका पूजा करने का ढंग कोई भी है, चाहे उन्होंने धर्म कोई भी इस्लाम स्वीकार किया है, कुछ भी, वे अपने को आर्य पुत्र मानते हैं। वहां विष्णु के मंदिर हैं। प्रभु राम और कृष्ण की महिमा वहां पे गाई जाती है। रामलीला वहां होती, कृष्ण लीला होती है। वहीं पर हमारे एक सत्संगी भी हैं। उनसे वहां के किसी निवासी ने पूछा होगा, आप मालूम करके बताइए, क्या प्रभु राम के वंशज आज भी भारत में कहीं हैं? क्या कृष्ण महाराज के वंशज, उनका परिवार आज भी भारतवर्ष में कहीं है? तो उसका उत्तर यह है कि हां। पहले कृष्ण महाराज के विषय में थोड़ा सा जानिए। द्वारका में उनका राज्य था। यदुवंशों में आपस में कलह बनी रहती थी। आपस में लड़ के नष्ट हो गए, कुछ लोग बचे। कृष्ण महाराज का बड़ा पुत्र था वज्रनाभु। कृष्ण महाराज ने जब देखा अब ये द्वारका जलमग्न हो जाएगी, गांधारी का श्राप भी है कि तुम्हारा भी वंश नष्ट होगा, और जो श्राप देता है अगले जन्म में वो पशु की योनि में जाता है। कृष्ण महाराज ने उस श्राप को ग्रहण तो कर लिया, किंतु उन्हें चिंता हुई गांधारी की आत्मा की। वंश तो बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, किंतु उन वासुदेव कृष्ण के मन में करुणा उत्पन्न हुई। आवेश में आके गांधारी ने श्राप तो दे दिया कि तुम्हारा भी वंश ऐसे ही नष्ट होगा, किंतु यदि उसका श्राप पूर्ण रूप से सत्य हो गया तो अगला जन्म, पता नहीं कितने जन्म तक वो पशु योनि में, चिबंगादड़, चुईया, ये वो ऐसा बनती फिरेगी, उसकी दुर्गति ना हो, ये विचार करके उन्होंने चिंतन किया। अपने बड़े पुत्र वज्रभानु को उन्होंने बुलाया। इंद्र ने कृष्ण महाराज को मेघाडंबर छत्र दिया था। उस छत्र का नाम था मेघाडंबर छत्र। उन्होंने अपना राज चिन्ह अपने पुत्र को देके कहा, पुत्र, मेरे पश्चात तुम इस वंश के राजा बनोगे। ये निशानी, ये प्रमाण तुम्हारा होगा, ये छत्र। इसको लेके तुम गांधार देश चले जाओ, शकुनी के देश में। शकुनी भी मर चुका है, उसका कुछ परिवार वहां है, वहां तुम जाओ। कृष्ण महाराज की आज्ञा से वज्रभानु वहां गए, उनका परिवार वहां बढ़ा। फिर वे वहां से पंजाब की तरफ आए। पंजाब में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। हनुमानगढ़
का किला फिर राजस्थान में उन्होंने स्थापित किया। ये उनकी परंपरा, वंश परंपरा चलती रही। कन्नौज में फिर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और उसके पश्चात जैसलमेर में सोनगढ़ का किला आज भी है, जैसलमेर, जैसल रावल नाम के उनके वंश में हुए। उन्होंने मेरू पहाड़ी पर जैसल राजा के नाम से वो जैसलमेर का किला जो आज भी है, और वहां आज भी उस वंश के राजा हैं। वर्तमान में चेतन राज, चैतन्य राजा 25 वर्ष के करीब उनकी आयु होगी। 15 जनवरी 2021 में उनका राज्याभिषेक हुआ है और वो मेघाडंबर छत्र उनके यहां सुरक्षित रखा हुआ है, प्रमाण कि उनका ये राजवंश चलता चला रहा है, चलता आ रहा है। इसी प्रकार भगवान राम की पीढ़ियां, उनके पुत्र लव और कुश हुए। कुश का वंश आगे चलता आज भी राजस्थान में जयपुर में जो राजवंश है, जयपुर में राजा पद्मनाभ वहां के युवा राजा हैं। उनकी आयु भी ऐसी 25-30 वर्ष की होगी। तो प्रभु राम का ये वंश आज भी जयपुर के राजवंश में मौजूद है।